नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो पिछले कुछ वीडियो से हमने बात की कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, चेक कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या है, इन सब के बारे में हमने बात कर रखी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, उन सब का यूज़ करके एक स्टोर का डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे, जिसके अंदर 4 कॉलम्स होंगे। पहला होगा सेल्स, दूसरा होगा कस्टमर्स, तीसरा होगा आइटम्स और चौथा होगा कंपनी। इसमें हम क्या करेंगे, हर टेबल की जो आईडी है ना, उसको प्राइमरी की बना देंगे, राइट। और जैसे कि मैं एड्रेस, इसको हम क्या करेंगे, यूनिक बनाएंगे। ओके, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को मैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट करूंगा 0। ओके, मैं हेडक्वार्टर्स फ़ोन नंबर को भी यूनिक कर दूंगा, कंपनी नेम को मैं नॉट नल बना दूंगा, राइट। तो ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं ना, वो हम करने वाले। ठीक है, मतलब कि एक जो पूरा का पूरा डेटाबेस है वो हम क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसा टेबल क्रिएट कर रहे होंगे जिसके अंदर कोई भी फॉरेन की यूज़ नहीं हुई है। तो यहाँ पे कंपनी एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर कोई भी फॉरेन की यूज़ नहीं की गई है, तो हम कंपनी को पहले क्रिएट कर रहे होंगे। उसके बाद कस्टमर्स भी एक टेबल है जिसके अंदर कोई भी फॉरेन की यूज़ नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको सेकंड कर देता हूँ, मतलब कि कंपनी के बाद हम कस्टमर टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद आएंगे हम एटम्स टेबल पे। इसके अंदर क्या है कि एक ही फॉरेन की यूज़ हुई है, ओके, जिसका टेबल हमने क्रिएट कर रखा है, राइट। तो हम तीसरी बार, मतलब कि तीसरा नंबर होगा आइटम्स टेबल का। ठीक है, और आखिर में जाके हम सेल्स का टेबल क्रिएट कर रहे होंगे जिसके अंदर 2 फॉरेन की यूज़ हो रही है, एक कस्टमर्स टेबल की और दूसरी आइटम टेबल की, राइट। तो चौथा हमारा कॉलम होगा वो होगा सेल्स का, राइट। अब चलते हैं माइस्क्यूएल में और देखते हैं कि ये डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम आ चुके हैं माइस्क्यूएल में। मैंने क्या किया, जो पहले का जो डेटाबेस था ना स्टोर का, वो मैंने कर दिया ड्रॉप। ठीक है, हमने कंस्ट्रेंट सीखने के वक्त स्टोर डेटाबेस को यूज़ किया था, तो मैंने वो स्टोर का डेटाबेस जो है वो ड्रॉप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक नया स्टोर का डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं स्टोर डेटाबेस, क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे डालूंगा स्टोर। ठीक है, ऐसा करते ही क्या होगा, स्टोर का डेटाबेस क्रिएट होगा। ओके, तो अब नीचे आते हैं और इसको लाते हैं यूज़ में, तो यूज़ स्टोर। ओके, अब इसको भी फायर कर लेते हैं, मतलब कि इसके बाद जो कोई भी क्वेरीज होंगी वो स्टोर डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंपनी का टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर कोई भी फॉरेन की नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे, क्रिएट। ओके, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे कंपनी। ओके, अब आएंगे नीचे और यहाँ पे डालते हैं कंपनी आईडी। ओके, तो मैं यहाँ पे CID करता हूँ। ओके, CID। ओके, CID। उसके बाद इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर, और ये होगी हमारी प्राइमरी की। ठीक है, तो मैंने टेबल को कैसे क्रिएट किया, कैसे हम प्राइमरी की को असाइन करते हैं, कैसे हम कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, इन सब के बारे में काफ़ी हमने बात कर रखी है। आप जाके मेरी एसक्यूएल की सीरीज चेक कर सकते हो। अगर वो सीरीज़ नहीं देखी तो इस वीडियो को स्किप कर दो। ठीक है, स्किप मत करना, पहले वो सीरीज जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो CID एक प्राइमरी की है, राइट, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकेंगे, राइट। अब आते हैं नीचे, तो अब मुझे क्या करना है कि कंपनी का नाम स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ C नेम। इसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो सकेंगे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ varchar। ठीक है, varchar। ओके, 20 करता हूँ मैं। ओके, तो अब देखो, कंपनी नेम जो है वो नल नहीं हो सकती, कंपनी का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंस्टेंट डालता हूँ नॉट नल। ठीक है, अब नॉट नल क्या है इसके बारे में हमने पहले ही बात कर रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, नॉट नल। अब आते हैं नीचे और मैं यहाँ पे HD फ़ोन नंबर करता हूँ, मतलब कि हेडक्वार्टर्स फ़ोन नंबर कर देता हूँ। आप समझ सकते हो, आप इतने होशियार तो हो ही। ठीक है, हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर। ओके, इसके अंदर भी इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर। ओके, इंटीजर में कैपिटल में करता हूँ इंटीजर। ओके, अब आते हैं नीचे। अब हमें क्या करना है कि हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर को बनाना है यूनिक, तो मैं यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यूनिक, उसके बाद इन ब्रैकेट हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर। ऐसा करती है क्या होगा, जो हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर है वो यूनिक की बन जाएगा। अब इस टेबल को जो है वो रन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो कंपनी का टेबल क्रिएट हो चुका है। स्कीमास में आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो स्टोर में आते हैं और टेबल्स में आते हैं,
अब देखो यहाँ पे कंपनी नाम का टेबल है जिसके अंदर 3 कॉलम से CID, कंपनी नेम और हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर, जिसके अंदर CID जो है वो प्राइमरी की है और हेडक्वार्टर जो है वो यूनिक की है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है कि अब कस्टमर का टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर भी कोई भी फॉरेन की नहीं है, तो क्रिएट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है कस्टमर्स। ओके, अब आते हैं नीचे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कस्टमर आईडी को पहले डिफाइन कर देता हूँ। कस्टमर आईडी एक कॉलम है जो प्राइमरी की होगी कस्टमर्स टेबल की, तो कस्टमर आईडी, उसके बाद इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, तो यहाँ पे इंटीजर, और ये होगी इस टेबल की प्राइमरी की। ओके, अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमर नेम। ओके, मैं इसको करता हूँ स्मॉल में, कस्टमर नेम। तो कस्टमर का नाम जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ varchar, ठीक है, varchar 20। ओके, अब आते हैं नीचे, और हमारे पास अगला कॉलम है वो है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। ओके, इसके अंदर भी सेम varchar ही होगा क्योंकि इसके अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यूज ही स्टोर हो सकेंगी, राइट। तो यहाँ पे करता हूँ मैं 20। ओके, अब आते हैं नीचे, और आखिरी हमारे पास कॉलम है वो है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। तो इस कॉलम के अंदर भी सिंपली इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर हो सकेंगी, तो यहाँ पे करता हूँ मैं इंटीजर। ओके, तो अब जो है वो कॉलम्स खत्म हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि ईमेल एड्रेस को बनाना है यूनिक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूनिक कंस्टेंट का यूज़ कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं डालता हूँ ईमेल एड्रेस। ओके, ये कैपिटल में हो स्मॉल में हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, तो आगे बढ़ते। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 सेट करनी है, ठीक है। अभी तक जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है वो नल है, हमें क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट 0 करनी है। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर्स की कोई शिकायत ही नहीं है तो वहाँ पे 0 ऑब्वियसली आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट का यूज़। ओके, डिफ़ॉल्ट, उसके बाद मैं करता हूँ 0। ओके, अब करते इस टेबल को क्लोज पैरेंथेसिस, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सेमीकोलन। अब इस क्यूरी को भी फायर कर लेते हैं। ओके, अब देखो कस्टमर का टेबल क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं स्कीमास में और रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं कस्टमर्स में। ओके, देखो यहाँ पे 4 कॉलम्स है, राइट। कस्टमर आईडी एक प्राइमरी की है और ईमेल एड्रेस जो है वो यूनिक की है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक आइटम्स का टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर सिर्फ एक फॉरेन की यूज हो रही है। उस फॉरेन की में हम यूज कर रहे हैं कंपनी टेबल के कंपनी आईडी को। तो आप क्या कर लेते हैं, आइटम्स का टेबल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, एटम्स, ठीक है। ओके, अब आते हैं नीचे, यहाँ पे पहले तो एटम कोड डालते हैं। ओके, एटम कोड, ओके, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, तो यहाँ पे इंटीजर, और ये होगी प्राइमरी की, तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइमरी की। ओके, तो सेकंड कॉलम हमारे पास है वो है एटम नेम, मतलब कि उस एटम का नाम क्या है, ठीक है। वो कैडबरी है, वो आईफोन है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एटम नेम, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ varchar 20। तो तीसरा हमारे पास कॉलम है वो है यूनिट प्राइस, मतलब कि उस आइटम की प्राइस क्या है, तो यूनिट प्राइस। ओके, इसके अंदर भी सिंपल इंटीजर ही होगा। ओके, इंटीजर। अब आते हैं नीचे, और चौथा हमारे पास कॉलम है वो है फॉरेन की। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी आईडी को एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ CID। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ CID। ओके, तो यहाँ पे भी सिंपल इंटीजर ही आएगा क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज ही आ सकेंगी, राइट। तो CID इंट। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको बनाना है फॉरेन की। वो कैसे बनाते हैं वो देखो। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे मैं करता हूँ फॉरेन की कंस्ट्रेंट को अप्लाई, ठीक है। तो फॉरेन की, ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट आपको जिस भी कॉलम को फॉरेन की बनाना है उस कॉलम का नाम, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ CID। ओके, उसके बाद हमें बताना है कि भाई ये कौन से टेबल की प्राइमरी की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रेफरेंसेस। ओके, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है कंपनी। ओके, कंपनी। ओके, कंपनी के अंदर वो कौन सा कॉलम है जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे है CID। ओके, CID, मतलब कि हम CID को एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं आइटम्स टेबल के अंदर, ठीक है। इसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि भाई वो कौन से कंपनी का आइटम है।
राइट। तो आप क्या करते हैं, इस टेबल को भी खत्म कर लेते हैं। अब इस क्यूरी को कर लेते हैं फायर। ओके, आप देखो एक आइटम्स का टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, स्कीमास के अंदर आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम्स का टेबल आ चुका है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आखिरी टेबल बचा है, वो है सेल्स का। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेल्स का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम क्या है, वो है सेल्स। ओके, सेल्स। अब आते हैं नीचे। अब हमारे पास जो पहला कॉलम है वो होगा परचेस नंबर का। ठीक है, परचेस नंबर, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकेंगी। तो यहाँ पे इंटीजर, तो ये जो है प्राइमरी की होगी सेल्स टेबल की। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइमरी की। ओके, अब आते हैं नीचे। यहाँ पे हमारे पास दूसरा कॉलम है, वो है डेट का। तो डेट ऑफ परचेस। तो अगेन SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, तो डेट ऑफ परचेस जिसके अंदर डेट वैल्यू स्टोर हो सकेंगी। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डेट। ओके, अब आते हैं नीचे और अगला हमारे पास कॉलम है वो है फॉरेन की का। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कस्टमर आईडी को, मतलब कि ये जो सेल है वो कौन से कस्टमर ने परचेस की है। राइट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमर आईडी। ठीक है, इसके अंदर सिंपली इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकेंगी। तो यहाँ पे इंटीजर, और ये फॉरेन की है तो हम इसको आगे डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास अगला कॉलम है वो है आइटम कोड का, मतलब कि इस सेल में कौन सा आइटम खरीदी किया गया है। राइट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ आइटम कोड। इस कॉलम का जो टाइप है वो सिंपली इंटीजर होगा। राइट, तो ये भी एक फॉरेन की है, इसको हम अभी डिफाइन कर रहे होंगे। ओके, पहले हम क्या कर लेते हैं, कस्टमर आईडी को डिफाइन कर लेते हैं फॉरेन की। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉरेन की का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो इसके बाद इन ब्रैकेट मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमर आईडी, मतलब कि आपको जिस भी कॉलम को फॉरेन की बनाना है उस कॉलम का नाम डाल दो। ठीक है, कस्टमर आईडी। ओके, उसके बाद रेफरेंसेस। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस देता हूँ उस टेबल का जिसकी प्राइमरी की को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कस्टमर्स टेबल के फॉरेन की का। ओके, कस्टमर्स, उसके बाद इन ब्रैकेट उस कॉलम का नाम जो यहाँ पे है कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। अब आते हैं नीचे, हम यहाँ पे अगेन फॉरेन की का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉरेन की। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है कि एटम कोड को फॉरेन की डिफाइन करना है। तो वह कैसे होगा, अगेन यहाँ पे आएगा एटम कोड। ठीक है, एटम कोड। ओके, उसके बाद रेफरेंसेस। ओके, मतलब कि किस कॉलम की प्राइमरी की को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमें डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एटम्स। ठीक है, उसके बाद इन ब्रैकेट उस कॉलम का नाम। तो यहाँ पे क्या है, एटम कोड। ओके ओके, अब इस टेबल को भी क्लोज कर लेते हैं। ओके, जैसे ही मैं क्यूरी फायर करूँगा तो क्या होगा, सेल्स का टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर परचेस नंबर एक प्राइमरी की है। ओके, तो आप आते हैं स्कीमास में और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अब देखो सेल्स का टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे देखो परचेस नंबर एक प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड ये दो फॉरेन कीज है। ठीक है, जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं कस्टमर्स टेबल के कस्टमर आईडी प्राइमरी की का एंड आइटम्स टेबल के आइटम कोड प्राइमरी की का। राइट, ऐसे करके आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्टोर का डेटाबेस क्रिएट किया है। आप जाके हॉस्पिटल का तैयार कर सकते हो, आप जाके स्कूल का तैयार कर सकते हो, आप जाके कॉलेज का तैयार कर सकते हो। राइट, आपको ना खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। मैं यहाँ पे कितना भी समझा लूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, SQL फाइल और व्हाइट बोर्ड इन दोनों को मैं डाल देता हूँ मेरे गूगल ड्राइव के ऊपर। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।